नमस्ते। शनिवार 30 नवंबर को यह शनि अमावस्या है। तो पूरा शनिवार अमावस्या के अंतर्गत आता है और जब भी अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो यह एक बहुत मजबूत अमावस्या का दिन होता है। और इसलिए यदि आप भगवान हनुमान की पूजा कर रहे हैं तो यह दिन आपके लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस दिन आपको निश्चित रूप से भगवान हनुमान के मंदिर में जाना चाहिए। और यदि भगवान हनुमान के मंदिर के परिसर में एक पीपल का पेड़ है तो आपको पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 चक्कर लगाने चाहिए और पीपल के पेड़ के नीचे गाय के घी से एक दीपक जलाएं। और यदि संभव हो तो आपको इस सुंदर शक्तिशाली शनिवार, जिसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है, उपवास करना चाहिए। जितना अधिक आप मंत्र का जाप करेंगे, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, यह आपके और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा है। अब अमावस्या जाती है बुरे या कठिन उन लोगों के लिए जो पूरी तरह से अपमानजनक, अपने व्यवहार में सस्ते, दूसरों को चोट पहुंचाने वाले, हमेशा लड़ाई और बहस करने वाले होते हैं। बुनियादी रूप से जो लोग सतही होते हैं वे ऐसे शनि अमावस्या के दौरान पीड़ित होते हैं, जिसे कड़क अमावस्या भी कहा जाता है। इसीलिए आप जो हैं उसके आधार पर को इस शनि अमावस्या के परिणाम मिलेंगे। आप जो भी देते हैं या दूसरों के लिए जो भी करते हैं वह आपको गुणा करके वापस आता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो एक दिन अच्छा आपके पास वापस आएगा, अगर आप बुरा करते हैं तो एक दिन बुरा आपके पास वापस आएगा। यही इस ब्रह्मांड का कार्य करने का तरीका है। और इसलिए यह शनि अमावस्या आपके राशि चक्र पर कैसे प्रभाव डालेगी, ये मैंने इस पॉडकास्ट में उल्लेख किया है। लेकिन आपको इस सुंदर दिन शनि अमावस्या का उच्च अर्थ, उच्च उद्देश्य और संदेश भी समझना चाहिए। चूंकि यह शनि अमावस्या मेष राशि के लिए 8वें घर में, सिंह राशि के लिए 4वें घर में और धनु राशि के लिए 12वें घर में पड़ती है। इन 3 राशियों मेष, सिंह और धनु को इस अमावस्या के दिनों के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमावस्या का प्रभाव अमावस्या से 3 दिन पहले शुरू होता है और यह अमावस्या के 3 दिन बाद तक रहता है। तो अगर अमावस्या 30 तारीख को है तो 27 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक प्रभाव बना रहता है। लेकिन इन 3 राशियों के अलावा अन्य राशियों के लिए यह कैसे होगा, यह इस पॉडकास्ट में जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगामी शनि अमावस्या नए चंद्रमा का दिन, जो तीव्र और परिवर्तनशील वृश्चिक राशि में पड़ता है, भावनात्मक उथल पुथल और गहरे आत्मनिरीक्षण की संभावनाएं लाता है। वृश्चिक, जो मंगल द्वारा शासित और केतु द्वारा सहशासित जल राशि है, भावनाओं, परिवर्तनों और मनोविज्ञान के छिपे हुए क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। इसके परिणाम स्वरूप यह शनि अमावस्या भावनात्मक आघात या अनसुलझे भावनात्मक परेशानियों को प्रभावित कर सकती है। इस अवधि के दौरान, विशेष रूप से दिसंबर के पहले सप्ताह में, अचानक या आवेगपूर्ण भावनात्मक निर्णय लेने से बचने की अत्यधिक सलाह दी जाती है। अपने भावनाओं को समझने, शांतिपूर्वक विचार करने और प्रतिक्रियाशील व्यवहार से बचने के लिए खुद को समय दें। अमावस्या के बढ़े हुए प्रभाव 4 दिसंबर तक कम हो जाएंगे
इसलिए किसी भी बड़े कदम या निर्णय लेने से पहले इंतजार करना सबसे अच्छा है। शनि अमावस्या के दौरान क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहला, भावनात्मक संवेदनशीलता। वृश्चिक की ऊर्जा भावनाओं को तीव्र करती है और छिपे हुए डर, असुरक्षाएं या दबाई गई भावनाओं को सतह पर लाती है। इस समय का उपयोग कार्रवाई के बजाय उपचार के लिए करें। 2, परिवर्तन की क्षमता। शनि माता वृश्चिक में अतीत के भावनात्मक बोझ को छोड़ने और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से व्यक्तिगत विकास को अपनाने का अवसर प्रदान करती है। 3, संघर्ष से बचें। अपने शब्दों और कार्यों के प्रति सजग रहें, क्योंकि इस अवधि की ऊर्जा गलतफहमियों और भावनात्मक संघर्षों को बढ़ा सकती है। और चौथा, महत्वपूर्ण बिंदु आध्यात्मिक प्रथाएं। यह ध्यान, मंत्र जपने और स्पष्टता और शांति के साथ तीव्र भावनात्मक ऊर्जा को नेविगेट करने के लिए एक उत्कृष्ट समय है। और अब आइए भाव पर चर्चा करें। इस शनि अमावस्या का 12 चंद्र राशियों पर प्रभाव है, इसलिए शनि अमावस्या के प्रभावों पर चर्चा करते समय आपके चंद्र राशि पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी भावनात्मक स्थिति और आंतरिक मन को दर्शाता है। आइए अब जल्दी से देखें कि यह शनि अमावस्या सभी 12 चंद्र राशियों को कैसे प्रभावित करेगी और इस अवधि के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रमुख क्षेत्रों पर। मेष चंद्र राशि के लिए 8वें घर में शनि अमावस्या भावनात्मक तीव्रता और परिवर्तन की अवधि को दर्शाती है। शादी और अंतरंग संबंधों में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जहां गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी तनाव पैदा कर सकती हैं। विशेष रूप से साझा संपत्तियों या निवेशों संभावित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। यह आध्यात्मिक विकास और आत्मनिरीक्षण के लिए ये भी एक शक्तिशाली समय है। भावनात्मक उथल पुथल को संभालने के लिए ध्यान, मंत्र, जाप और आंतरिक चिंतन में संलग्न हों। आकस्मिक निर्णय लेने से बचें और संबंधों में स्पष्ट, ईमानदार संचार पर ध्यान केंद्रित करें। धैर्य और आध्यात्मिक अभ्यास आपको इस चरण को मजबूती से पार करने में मदद करेंगे। वृषभ के चंद्रमा राशि के लिए शनि अमावस्या 7वें घर में संबंधों, साझेदारियों और विवाह में चुनौतियों को उजागर करती है। गलतफहमियां, संचार में अंतर या भावनात्मक दूरी उत्पन्न हो सकती है, जिन्हें सुलझाने के लिए धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होगी। व्यापारिक साझेदारियों में भी तनाव आ सकता है, इसलिए आकस्मिक निर्णय लेने से बचें। यह समय खुली बातचीत और समझ के माध्यम से सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने का है। आध्यात्मिक विकास के लिए, भावनाओं को स्थिर करने और आंतरिक शांति को मजबूत करने के लिए ध्यान और प्रार्थना में संलग्न हो। संतुलन कुंजी है इस चरण को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए। मिथुन राशि के लिए मिथुन चंद्र राशि में शनि अवास्य 6वें घर में स्वास्थ्य, काम और संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको कार्यस्थल की गतिशीलता, प्रतिस्पर्धा, कार्यालय राजनीति या छिपे हुए दुश्मनों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तनाव को प्रबंधित करके और एक अनुशासित दिनचर्या का पालन करके अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। यह आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने, आर्न और कानूनी मामलों को सुलझाने के लिए भी एक अनुकूल समय है, लेकिन धैर्य आवश्यक है। अधिक मेहनत से बचें और दैनिक आदतों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें। इस चरण के दौरान भावनात्मक संतुलन और स्पष्टता बनाए रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना में संलग्न हों। कर्क राशि के लिए वे घर में शनि अमावस्या बच्चों के साथ संबंधों, रचनात्मक प्रयासों या रोमांटिक मामलों में चुनौतियां ला सकती है। भावनात्मक गलतफहमियां या योजनाओं में देरी उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए धैर्य और विचारशील संचार की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान प्रेम में या सट्टा निवेशों में
आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। भावनात्मक संतुलन के लिए आत्म प्रतिबिंब रचनात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और मंत्र जप जैसे आध्यात्मिक अभ्यास आपके मन को स्थिर करने और स्पष्टता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए 4वें घर में शनि भावनात्मक अशांति और घर में चुनौतियां ला सकता है। माँ या मातृ समान व्यक्तियों के साथ झगड़े और बहस से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ तनाव हो सकता है या संपत्ति और घरेलू स्थिरता से संबंधित चिंताएं हो सकती हैं। अपने घर के वातावरण में सामंजस्य बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें और रियल एस्टेट या पारिवारिक मामलों के बारे में आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। यह आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से स्थिरता के लिए एक अच्छा समय है। भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता दें और इस चरण को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए एक शांत वातावरण बनाएं। कन्या चंद्र राशि के लिए 3रे घर में शनि संचार, साहस और भाई बहनों के साथ संबंधों पर जोर देता है। आपको संचार में देरी या गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है और छोटी यात्राएं तनाव ला सकती हैं। आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें और संचार पर ध्यान केंद्रित करें। स्पष्ट विचारशील संचार भाई बहनों और साथियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए धैर्य और सहानुभूति का अभ्यास करें। इस अवधि का उपयोग आत्मनिरीक्षण और योजना बनाने के लिए करें, न कि क्रिया के लिए और आंतरिक संतुलन बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक प्रथाओं में संलग्न हो। तुला चंद्र राशि के लिए शनि अमावस्या 2रे घर में वित्त, परिवार और भाषण पर ध्यान केंद्रित करती है। वित्तीय देरी या अप्रत्याशित खर्च हो सकते हैं, साथ ही परिवार में गलतफहमियां भी हो सकती हैं। आवेगपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने से बचें और संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शब्दों का चयन सावधानी से करें। बचत पर ध्यान केंद्रित करें और अपने वित्तीय योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करें। आध्यात्मिक प्रथाएं और ध्यान इस चरण के दौरान स्पष्टता और स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। वृश्चिक चंद्र राशि के लिए 1 घर में शनि अमावस्या और वृश्चिक में नए चांद के साथ मानसिक बेचैनी, निराशा या यहां तक कि अवसाद को बढ़ा सकती है। भावनात्मक उथल पुथल की संभावना है, इसलिए इस चरण के दौरान अधिक सोचने या आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें। हालांकि आध्यात्मिक साधकों के लिए यह परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली समय है। गहन ध्यान और मंत्र जप में संलग्न हो ताकि इस तीव्र ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास में चैनल किया जा सके। इस अवधि का उपयोग आत्म प्रतिबिंब के लिए करें और अपनी आंतरिक शक्ति और उच्च उद्देश्य के साथ संरेखित करें। धैर्य और आध्यात्मिक ध्यान आपको इस चुनौतीपूर्ण फिर भी परिवर्तनकारी समय को नेविगेट करने में मदद करेंगे। धनु चंद्र राशि के लिए 12वें घर में शनि अमावस्या आत्मनिरीक्षण, अलगाव और खर्चों के विषयों को उजागर करती है। आप नए जीवन के लिए एक मजबूत इच्छा महसूस कर सकते हैं, एकांत और विचार के लिए, लेकिन विदेशी संबंधों से संबंधित खर्चों या चुनौतियों में भी वृद्धि हो सकती है। यह आध्यात्मिक प्रथाओं, ध्यान और भावनात्मक बोझ, अनावश्यक खर्चों को छोड़ने और आंतरिक उपचार पर ध्यान केंद्रित करने का एक आदर्श समय है। इस अवधि को आत्म खोज और अपनी गहरी आत्मा के साथ संरेखित करने के लिए अपनाएं। आध्यात्मिक लक्ष्यों मकर चंद्र राशि के लिए 11वें घर में शनि सामाजिक संबंधों, लक्ष्यों और वित्तीय लाभों पर जोर देता है। इस अवधि के दौरान आकांक्षाओं को पूरा करने में देरी या बाधाएं
और मित्रता या समूह संबंधों में चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरों पर समर्थन अधिक निर्भर रहने से बचें और अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करें। यह अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से स्पष्टता प्राप्त करने का अच्छा समय है। धैर्य और अनुशासित क्रिया आपको इस चरण को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद करेगी। कुंभ चंद्र राशि के लिए 10वें घर में शनि अमावस्या यह करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करता है। आप काम पर देरी या चुनौतियों का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें वरिष्ठों या सहकर्मियों से बढ़ता दबाव हो सकता है। आकस्मिक करियर निर्णय लेने से बचें और निरंतरता और अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवधि का उपयोग दीर्घकालिक पेशेवर लक्ष्यों पर विचार करने और स्टेडी प्रगति की दिशा में काम करने के लिए करें। ध्यान और धैर्य को इस चुनौतीपूर्ण चरण के दौरान स्थिर रहने में मदद करेंगे। मीन चंद्र राशि के लिए शनि अमावस्या 9वें घर में विश्वास, उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित चुनौतियों को उजागर करती है। आप अपने विश्वासों से अस्थायी रूप से अलगाव महसूस कर सकते हैं या शैक्षिक या यात्रा योजनाओं में देरी का सामना कर सकते हैं। यह आपके लिए शुरू करने का एक उत्कृष्ट समय है, आत्मविश्लेषण और अपने आध्यात्मिक पथ से फिर से जुड़ने के लिए। विफलताओं का अधिक विश्लेषण करने से बचें और अनुभवों से सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान और मंत्र जप इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान विश्वास को बहाल करने और स्पष्टता लाने में मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर 30 नवंबर को आने वाली शनि अमावस्या एक शक्तिशाली अवसर है रुकने, विचार करने और अपने जीवन की दिशा को फिर से संरेखित करने का। यह एक ऐसा दिन है जब आप अंदर की ओर मुड़कर आत्म विकास और आध्यात्मिक वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप अपना ध्यान बाहरी से आंतरिक की ओर स्थानांतरित करते हैं। इस शनि अमावस्या के दौरान ध्यान और मंत्र जप में संलग्न हो ताकि इसके दिव्य संभावनाओं को अनलॉक किया जा सके। मैं अब आपके चंद्र राशि के आधार पर 4 शक्तिशाली मंत्रों का खुलासा करूंगा। तो यदि आपकी चंद्र राशि कर्क, तुला या वृषभ है तो आपको ओम राम कृष्ण हरि ओम, राम कृष्ण हरि ओम, राम कृष्ण हरि का जप 108 बार करना चाहिए, स्फटिक जप माला का उपयोग करते हुए जिसमें हीरे के कट होते हैं। यदि आपकी चंद्र राशि सिंह, मेष या वृश्चिक है तो आपको ओम श्री गणेश नमः 108 बार, ओम श्री गणेश नमः, ओम श्री गणेश नमः का जप करना चाहिए, स्फटिक जपमाला का उपयोग करते हुए जिसमें हीरे के कट होते हैं। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या, मिथुन या धनु है तो आपको 108 बार नमो भगवती वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए, स्फटिक जप माला का उपयोग करते हुए जिसमें हीरे के कट होते हैं। और यदि आपकी चंद्र राशि मकर, कुंभ या मीन है तो आपको इस सुंदर शक्तिशाली मंत्र का जप करना चाहिए, ओम श्री गुरुभ्यो नमः 108 बार, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, स्फटिक जप माला का उपयोग करते हुए जिसमें हीरे के कट होते हैं। और अंत में यदि आप शनि 7.5 शनि महादशा या शनि अंतरदशा से गुजर रहे हैं तो शनिवार को उपवास रखें और भगवान हनुमान को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करें। भगवान हनुमान के सामने एक नारियल तोड़ें, पीपल के पेड़ के चारों ओर 7 चक्कर लगाए और उसके नीचे गाय के घी से भरा दीपक जलाए। जैसा कि भगवान कृष्ण सुंदरता से कहते हैं, मैं सभी पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं,
अंग्रेजी में इस पवित्र पीपल के पेड़ को पवित्र अंजीर का पेड़ या बोधि वृक्ष कहा जाता है, जिसके नीचे राजकुमार सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बने। इस शुभ दिन शनि अमावस्या पर पवित्र पीपल के पेड़ के सामने झुकें, अपनी अर्पण करें और इसके पवित्र छांव के नीचे ध्यान करें। कल मैं भी पीपल के पेड़ पर जाकर अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करूंगा और इसकी आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। मैं आपको इस दिव्य कार्य में मेरे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं और अपने जीवन में शांति, खुशी और आनंद लाने के लिए। हरिओम तत्सत। मेरे सभी करीबी अनुयायियों को प्रेम और आशीर्वाद। मेरे नए हिंदी चैनल पर जरूर जाइए और सब्सक्राइब करें। इस बढ़ती परिवार में शामिल होने वाले पहले लोगों में से एक बने। जैसे कि आप में से कई लोग मुझसे हिंदी चैनल शुरू करने का अनुरोध कर रहे थे, मैंने अब शुरू कर दिया है और मेरे सभी वीडियो अंग्रेजी में हिंदी में डब किए जा रहे हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। अंततः सब कुछ आपके लिए है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जय श्री गणेश। जय गुरु। गम नमः गम गणपति नाम गम गणपतये नमः।